तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है परमेश्वर को पुकारे, प्रॉफिट वचन सिंह जेल से बाहर आएंगे। आज इस वीडियो के अंदर किस तरह हमें पुकारना है, किस तरह हमें पुकारने की जरूरत है, आज इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। सो मेरे प्रिय, आइए हम वचन की ओर ध्यान फरमाएंगे। आज का वचन कहता है, भजन संहिता 4 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, हे मेरे धर्मी परमेश्वर, जब मैं तुझको पुकारूं तब तू मुझे उत्तर देगा। जब मैं संकटी में पड़ूं तब तू मुझे विस्तार से दिया और मुझ पर अनुग्रह कर मेरी ओर प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष मिले। यहाँ पर मेरे प्रिय दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, किस तरह परमेश्वर से पुकार रहे हैं, आज हम इस विधि को जानेंगे और आज हम इस विधि को समझेंगे। यहाँ पर मेरे प्रिय हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना। जब हम परमेश्वर के साथ में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, उस पार्टिसिपेट को परमेश्वर देखता है। और जो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते, परमेश्वर हमारी उत्तर देता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, वह हमारी इच्छा को जानता है, वो हमें परिस्थिति को बदल सकता है, वो कमजोरी को ताकत में बदल सकता है, निराशा को आशा में बदल सकता है। वो परमेश्वर प्रॉफिट वचन सिंह के लिए आशीष का कारण हो सकता है। किसके कारण? एक प्रार्थना, एक विश्वास, एक धीर्य, एक सामर्थ के द्वारा। इन सारी चार बातों के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करता है। तो आइए हम कुछ उदाहरण है उन बातों को और देखेंगे। और वचन कहता है, वचन संहिता 18 अध्याय उसके 18 और 19 में से लिखा है, मेरी विपत्ति के दिन मुझ पर आ पड़े हैं, परंतु यहोवा आश्रय था। हालेलुया। यहाँ पर भी एक दाऊद परमेश्वर के भवन में बैठा है और कहता है कि मेरी विपत्ति के दिन बहुत मुझ पर आ पड़े। सो लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहते हैं मेरा अवश्य आसरा परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, हमारा आशा, हमारी आस्था हमारा परमेश्वर है। मनुष्य पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है, हमारी आशा है कि प्रभु एक जरूर अपनी योजना पूरी करेंगे। 19 वचन कहता है, और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे कुछ चौड़े, क्योंकि उसने मुझसे प्रसन्न था। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जब खुश होता है तो हमारे जीवन में जो कमजोरी होती है, जो निराशा होती है, उनको परमेश्वर आशीष में बदल देता है। वो हमारी निराशा को आशीष में बदलता है। हम उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, कमजोर होते हैं, निराश होते, उनको परमेश्वर आशीष में बदलता है, एक प्रार्थना, एक विश्वास के कारण। सो मेरे प्रियो, हमें धीरे और विश्वास में जीना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। वो हमारे धन्यवाद को देखता है, वो हमारे विश्वास को देखता है। एक और वचन पढ़ेंगे, आयुब की किताब 36 के 16 में लिखा है, परंतु वो तुझको कलेश में भी मुंह से निकाल कर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सेक्ति नहीं पहुंचा देता है, और चिकनी चिकनी भजन तेरे मुझ पर परोसता है। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर भी एक बहुत सारी आशीषें हैं। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, परमेश्वर अच्छे अच्छे भोजन से, अच्छी अच्छी आशीषों से परमेश्वर क्या करेंगे? आशीष करेंगे। एक प्रार्थना के द्वारा, एक धीर्य और परमेश्वर की विश्वास योग्यता। जब हम प्रभु के लिए एक सही समर्पण करते हैं, उस समर्पण को परमेश्वर देखते हैं और उस समर्पण के द्वारा परमेश्वर काम करते हैं। जैसे परमेश्वर ने भजन संहिता 23 में कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। सो मेरे प्रिय, हमेशा एक चरवाहा अपने बेटे, अपने भेड़, अपनी बकरियों की हमेशा देख रेख करते हैं। वही परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, वो हमेशा साथ रहता है, वो हमेशा साथ चलता है।
वो उधर नहीं बदलता है, मनुष्य बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।